आर्टिकल 32 का हमने पढ़ाई की। अब हम क्या करते हैं कि बाकी के जो 3 आर्टिकल फंडामेंटल राइट के बचे हुए हैं, फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक, 3 बचे हैं क्या, 33, 34 और 35, उसको इकट्ठा कर लें क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं है। मेन बात आर्टिकल 32 था जिसको हृदय आत्मा कहा गया, उस पर हम लोग बातचीत कर चुके। देखिएगा आर्टिकल 33, 34 और 35 में क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 33 और 34 में आपको कुछ दिया नहीं गया है, आपका यहाँ पर कोई राइट नहीं है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट छीनी गई है। तो देखिएगा आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, ये तीनों का उल्लेख कर ले। तो आप देखिएगा क्या है, सो समझिएगा। सशस्त्र बल समझते हैं, पहले एक उदाहरण को समझिए। सशस्त्र बल समझते हैं? हाँ, जितने भी हमारे देश में क्या है, फोर्स हैं जो शस्त्र लेकर ऐसे घूमते हैं, नहीं, सशस्त्र बल समझ रहे हैं, मतलब कि आर्मी है ना, हाँ, मैं सेना नहीं, गुप्तचर, गुप्तचर समझते हैं? कौन? मतलब सीबीआई वाले जो चुपके चुपके गुप्त रह करके चुपके चुपके मसला को ढूंढते हैं, सीक्रेट एजेंट। हाँ, तो चाहे जितने भी हमारे देश के सैनिक हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, कोई भी हो, बीएसएफ हो या गुप्तचर हो, तो आर्टिकल 33 कहता है कि इनकी क्या मौलिक अधिकार को निर्बंधित किया जा सकता है, इनकी मौलिक अधिकार को छीनी जा सकती है, और ये इस आधार पर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में मसला दर्ज नहीं कर सकते कि आपका फंडामेंटल राइट छीना गया। जैसे ऐसा क्यों, सो समझिए। आर्टिकल 21 जो है वो जिंदा रहने का अधिकार दिया है हर व्यक्ति को। कैसे? तो सशरीर। लेकिन जब हम सेना में भर्ती करते हैं तो पहले से क्लियर होता है कि इनका काम है लड़ना, और लड़ने में वो मारे भी जा सकते हैं, और उनको बॉर्डर पर भेजा जा रहा है फिर भी, तो वो कहेंगे ना कि हमारा तो शरीर और जिंदा रहने का अधिकार है, हमें मरवा कैसे रहे हो? नहीं समझे? इसलिए उन लोगों को फंड के राइट्स को क्या कर दिया जाता है, निर्बंधित कर दिया जाता है। आपने एक मूवी देखा होगा बॉर्डर, जिसमें सुनील सेठी जब छुट्टी पे आता है, उसकी शादी होती है और अपने पत्नी के साथ उसकी पहला दिन है, और उसी दिन बॉर्डर से चिट्ठी आ जाता है कि युद्ध छिड़ गई है, आप आ जाइए। तो उसको इमीडिएट अपने पत्नी का साथ छोड़ के क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। वो इस आधार पर मना ही नहीं कर सकता कि हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपने परिवार के साथ कुछ वक्त गुजारें, अधिकार है हमारा, हमारा जीवन का अधिकार है। वो इस बात को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 33 बिल्कुल कहा है कि राष्ट्र की एकता, सुरक्षा आपके निजी अधिकार से ज्यादा बड़ा है, और आप ऐसे पद पर हैं नहीं जो पद इस देश की क्या सुरक्षा के लिए बनाई गई है, और सुरक्षा के लिए बनाई गई है तो मौलिक अधिकार के नाम पर देश की सुरक्षा और अखंडता को हम खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिए इस नौकरी में अगर आप आए हैं तो पहले ही से यह शर्त है कि आप यहाँ पर मौलिक अधिकारी के नाम पर, ड्रामेबाजी पर, है ना, आप देश को खतरे में नहीं डाल सकते। तो आर्टिकल 33 में किसकी फंडामेंटल राइट सस्पेंड करने की बात की गई है? सशस्त्र बलों की, गुप्तचरों की और सेना की। ऐसा क्यों किया गया, समझ गए? क्योंकि विषय राष्ट्र का है, विषय देश का है। समझ रहे हैं? अगर पूरा का पूरा अगर आर्मी वाला एक दिन सोच ले कि आज हम 4 घंटे बॉर्डर पर खड़े नहीं होंगे और सब छुट्टी में चले जाएं, तो पूरा चारों साइड से लोग हमारे देश में घुस आएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए अगर जरूरत पड़ेगी तो इनकी बहुत सारे मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है, और ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसकी मांग नहीं करेगी। समझ में आ गया कि नहीं समझे? आर्टिकल 34 को जरा समझिएगा, ये है मार्शल लॉ की ऊपर बात करता है। मार्शल लॉ समझते हैं आप लोग? हैं? नहीं समझते हैं? मार्शल लॉ ये क्या किया गया है, ब्रिटेन के नियम से लिया गया है। ब्रिटेन में मार्शल लॉ लगता है, मार्शल लॉ, सॉरी मार्शल नियम लिख रहा हूं, मार्शल क्या लॉ। देखिए मार्शल लॉ जो है इसका सीधा सा अर्थ है सेनाविद, मतलब किसी भी क्षेत्र के अंदर में क्या सेना को अप्लाई कर दिया गया हो, आर्मी वाला को। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में यहां पर कौन खड़े हैं, पुलिस। कानपुर के अंदर में कौन घूम रही है, पुलिस घूम रही है। पुलिस सेना है क्या? नहीं। लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा हो जाए, और दंगा हो जाए तो उस दंगा को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार यहां पर किसको भेज दे, सेना को। और सेना जब आती है तो सीधा वो क्या करती है, सीधा मारती है, सीधा मारती है। तो उस कंडीशन में जब आप बाहर निकलोगे और आर्मी वाला आपको पीछे से जब बजाएगा, तो आप क्या कहोगे कि हमारा मौलिक अधिकार है क्या करने का, घूमने का।
तो वो क्या कहेगा, तो बेटा आर्टिकल 34 नहीं पढ़ा था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो जिस भी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो जाए, नहीं मार्शल लॉ लग जाए, यानी कि सेना उस क्षेत्र पर उतर जाए, तो वहां पर आपका मौलिक अधिकार वहां क्या हो जाता है, छिन जाती है। नहीं, इसलिए जब भी सरकार किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दे, नहीं सेना को उतार दे, तो वहां पर बहुत सारे मौलिक अधिकार आपका क्या हो जाता है, निर्बंधित हो जाता है। समझ में आया बात? इसीलिए जब भी सेना विधि लागू हो तो वहां पर आपका फंडामेंटल राइट का रोना नहीं रो सकते, ऐसा आर्टिकल 34 कहता है। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आपके घूमने से ज्यादा जरूरी है इस देश की व्यवस्था को ठीक रखना। चलो आप बाय द वे घूमने निकल भी गए, दंगा में काटे गए, फिर बाद में आप सरकार का रोना रोओगे कि सरकार तो ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि कोई भी किसी का कत्ल कर दे रहा है। तो आपकी सुरक्षा के लिए अगर मार्शल लॉ लगा दिया गया तो ये गलत कहाँ है? तो देश को बचाने के लिए आपके कुछ अधिकारों को छीनना कहीं से भी अनुचित नहीं है। इसलिए आर्टिकल 34 किसका समर्थन करता है? मार्शल लॉ का। तो मार्शल लॉ में फंडामेंटल राइट मिलती है कि जाती है? 33 में सशस्त्र बलों की फंडामेंटल राइट को बढ़ाई गई है कि कम की गई है? कम की गई। क्लियर कट समझ में आ रहा है? आर्टिकल 35 में थोड़ा सा आइए, तो आर्टिकल 35 क्या कहता है सो देखिए। आर्टिकल 35 कहता है कि फंडामेंटल राइट में जितना भी जनता को अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों को मजबूत करने के लिए, जैसे याद करिए आर्टिकल 17 में छुआछूत का विरोध किया गया है, तो सिर्फ विरोध करने से लोग छुआछूत मानना बंद कर देंगे? तो छुआछूत बंद करवाने के लिए अगर कोई कठोर कानून की जरूरत है तो वो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो कौन बनाएगी? संसद। पावर कहाँ है संसद के पास बनाने का? आर्टिकल 35 में। आर्टिकल 35 कहता है फंडामेंटल राइट के अंदर में जितने भी अधिकार दिए गए हैं या जितनी भी बातें बताई गई हैं, उसको सही तरीके से लागू करने के लिए, उसको मजबूती से लागू करने के लिए अगर नए नियम की जरूरत पड़े तो संसद उस नियम का निर्माण कर सकती है, और इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में संसद को चैलेंज नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? इसीलिए आर्टिकल 35 किसके पास है बताइए? संसद के पास। लेकिन ये 35 किससे संबंधित कानून बनाएगा? मौलिक अधिकार से संबंधित। इसीलिए याद करिए आर्टिकल 17 में जो छुआछूत था उसको कंट्रोल करने के लिए लेटेस्ट एक्ट कौन सा है? एरोसिटिस एक्ट। किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। कब बनाया? 1989 में। और उसमें क्या प्रावधान किया गया कि मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम जेल जाना पड़ेगा आपको अगर आप छुआछूत को क्या करते हो? बढ़ावा करते हो। तो ये नियम पार्लियामेंट ने बनाया कि नहीं बनाया? कैसे बनाया होगा? क्योंकि आर्टिकल 35 में उसके पास पावर है, शक्ति है कि मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी नियम का निर्माण कर सकती है। क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए?